नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, साध्य योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे शाम 4:18 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। फिर मत कहिएगा वरदान नहीं मिला है आपको। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और मिलाइए आज के इस दिव्य सूत्र को। जन्म कुंडली में इन 4 में से कोई भी ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में है तो 1,00,000 2,00,000 नहीं, 2-4 रुपए में ही बात बनने वाली है। यह वरदान तो सिर्फ आपको प्राप्त है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, परम उपयोगी है और अद्भुत तो है ही। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 15 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कर्क में है। बुध और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में चंद्रमा के साथ, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में जो ग्रह स्थिति इस समय बनी हुई है, शुक्र बुध की युति पर शनिदेव की दृष्टि है, केतु चंद्रमा की युति पर देवगुरु की दृष्टि है और साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि बुध शुक्र की युति पर है। आज ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। अब शनिवार का दिन है उग्रवार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 अगस्त दिन गुरुवार, पुत्रदा एकादशी व्रत है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस है उस दिन।
नामकरण गौ क्रय गाय खरीदना चाहते हैं, विक्रय बेचना चाहते हैं, कर्णवेध का मुहूर्त मिल रहा है, तो ही नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का भी मुहूर्त मिल रहा है। और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, जैसे मुकदमा दायर करना है, भूमि क्रय करना है, जलयंत्र यानी बोरवेल इत्यादि लगवाना है और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन दोपहर में, दोपहर 12:28 से दोपहर 1:30 के बीच वृश्चिक लग्न में। तो जो भी आपके जरूरी काम हैं, इन सभी कार्यों को आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये सभी मुहूर्त ठीक आज से 5 दिन बाद के हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से इन सभी मुहूर्तों को नोट करके रखिए और ये कार्य अपने संपन्न करिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की अनंत गहराइयों में मेरे साथ उतरना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सुखद, सहज और सरल बनाना चाहते हैं, इस विधा को सीखकर आप अपने लिए जीविकोपार्जन का माध्यम बनाना चाहते हैं, इसे आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां से आप निःशुल्क ज्योतिष सीख सकते हैं और इस आपके ज्योतिष सीखने की यात्रा में सहयोगी है ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए। कई लोग आज शिकायत कर रहे थे कि जो आप पुराने वीडियोज बनाए, ऐसा लग रहा है फॉरवर्ड करके डाला हुआ है। नहीं, मैं उतना ही फास्ट पहले बोलता था, अब नहीं बोलता, अब धीमी गति से बोलता हूं, तो आप उसे थोड़ा स्लो करके देख लीजिए। यानी आपको अगर दिक्कत हो रही है सुनने और समझने में, तो उसको स्लो करके देख लीजिए, लेकिन सारे वीडियोज नए पुराने के करके देखिए, विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। सोच के देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसा वरदान है जो ऐसे ही काम कर जाता है। कैसे, जरा समझिए, पहले नोट कर लीजिए वो वरदान देने वाली स्थिति बनती कैसे है। तो जन्म कुंडली का लाभ भाव यानी 11वां भाव, दूसरा है जन्म कुंडली का धर्म भाव अर्थात 9वां भाव। इन दोनों के स्वामी कोई भी हो, मतलब दोनों की युति की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2 ग्रहों की युति चाहिए। पहले देखिए इनके स्वामी कौन है, क्या इनमें से इन दोनों के स्वामी केंद्र में हैं, जन्म कुंडली के केंद्र में। दूसरा, बुध यदि आपकी कुंडली में अगर इन दोनों के स्वामी नहीं हैं, यानी लाभ और धर्म के, नवम के, तो फिर वो कन्या राशि में होने चाहिए। अथवा देव गुरु बृहस्पति या तो नवम में हो या कुंडली के त्रिकोण, या तो केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो। याद रखिएगा, मैंने गुरु के लिए एक विशेष स्थिति उत्पन्न की है, जो मैंने आपको बताया कि गुरु केंद्र के साथ त्रिकोण में भी हो तो चलेंगे, लेकिन नवम और लाभ में से इन भावों के स्वामी हो तो केंद्र में हो। अथवा बुध अगर इन दोनों भावों के स्वामी नहीं हैं, तो फिर वो बुध जो है आपकी कुंडली में केंद्र में हो, कन्या राशि में हो, केंद्र में हो, कन्या राशि में हो। इन चारों में से कोई भी एक स्थिति उपस्थित हो जाए, तो जब भी आप किसी विशेष धनदायक कार्य को करने के लिए घर से बाहर जाएं, यानी आपको पता है कि ये कार्य मेरा बन जाए तो विशेष धन लाभ होने वाला है, ये कार्य मेरा बन जाए तो मेरा विशेष ग्रोथ होने वाला है। अरे हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है, मैंने धनदायक कहा है। वैसे तो ये चारों में से कोई भी एक ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में उपस्थित है, तो आप जब भी घर से बाहर निकलिए अपने किसी विशेष कार्य को लेकर के, तो रास्ते में जो भी भिखारी या जरूरतमंद दिखाई पड़े, उन्हें कुछ पैसे दान कर दीजिए। अब सवाल उठता है कितने, आपके पास जितने हो, रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। ये योग कहता है कि बस इतना कर देने भर मात्र से आपकी कामना, जिस कामना को लेकर के आप घर से निकले हैं, वो कामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यहां मैं आपको रोकना चाहता हूं। निसंदेह ये एक टोटका जैसा ही है, जो कि उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होगी जिनकी कुंडली में ये ग्रह स्थिति है। देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति मिल सकती है कि लाभेश और भाग्येश में से कोई एक केंद्र में हो, अथवा बुध कन्या राशि में हो, अथवा देवगुरु बृहस्पति केंद्र में अथवा नवम पंचम में हो। ज्यादातर लोगों में से कोई ना कोई एक तो घटित होगा ही होगा। अब सवाल उठता है कि ये मेरे ही द्वारा बनाए दान के एक वीडियो का विरोधाभास है। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैंने दान के ऊपर एक वीडियो बनाया था और एक बात मैंने आपसे कहा था, दान
हम जब भी किसी को दान देते हैं, रुपए 2 रुपए, तो उसे असल में हम उस दान को, यानी सामान्य शब्दों में कहूं तो 1 रुपए 2 रुपए कोई दान तो है नहीं, वो भीख है। दान शब्द तो गलत है, दान शब्द तो वो है ही नहीं, वो भीख है। 1 रुपए 2 रुपए में कुछ आता नहीं, पर फिर भी आप 5 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए, 50 रुपए दे दीजिए। 50 रुपए में तो आ सकता है, 100 रुपए में आ सकता है। पर मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं और हमेशा से इस बात को आपको बताता रहा हूं कि दान ऐसा हो कि जब किसी को वो दिया जाए, उसके बाद दान लेने वाले को फिर दोबारा दान लेने की आवश्यकता न पड़े। और अगर दान लेने वाले को दोबारा दान लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो संभव है कि उसको इसका लत लग रहा है, यानी वो काम से भाग रहा है और इसी दान और भीख के पीछे भाग रहा है, उसको इसका लत लग रहा है। और जरा सोच के देखिए, मैं इसका एक बड़ा अद्भुत और जबरदस्त उदाहरण दिया था कि आपके पास एक बागीचा है, बगिया आपकी, और आप उसके माली हैं। उसमें लगे पेड़ पौधों को आप बहुत सजाते धजाते सुंदर रखते हैं। एक ऐसा पौधा है जो बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी तीव्रता बाकी के पौधे के विकास, निसंदेह वो पौधा जो है इतना विशालकाय हो रहा है कि हवा, पानी, धूप सबसे जो उसके नीचे छोटे वृक्ष हैं उनकी सुरक्षा तो कर रहा है। लेकिन इसी सुरक्षा के क्रम में उस बड़े पेड़ से एक गलती हो रही है। क्या? कि अपने से नीचे के जो पौधे हैं ना, तो उनके ऊपर ठीक से धूप पड़ने दे रहा है, न जल पड़ने दे रहा है, न आंधी और तूफान से लड़ने दे रहा है। गौर करिएगा, यहां दोनों ही बातें हैं। सुरक्षा तो कर रहा है, लेकिन आंधी और तूफान से लड़ने नहीं दे रहा है। तो जब लड़ेंगे ही नहीं तो ये पौधे विकसित कैसे होंगे? तो आप बताइए कि अपने बाकी के पौधों को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप यही चाहेंगे कि आपकी बगिया में सिर्फ एक वही पौधा रहे जो खूब फले फूले, बाकी के सारे पौधों को मर जाने देंगे ऐसे ही? नहीं। माली क्या करेगा कि वो उस पौधे को जो बहुत तेजी से, जिसकी जड़ें, जिसके तना और जिसके पत्ते इत्यादि शाखाएं, जिसकी शाखाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं, उसको काटेगा। क्या करेगा? कैंची चलाएगा उस पर। क्यों? ताकि के बाकी के जो पौधे हैं उनको भी पनपने का मौका मिले। दान बहुत श्रेष्ठ है। दान से बड़ा, दान से श्रेष्ठ कुछ माना ही नहीं गया है। याद रखिएगा, धर्म की बात जहां तक आती है वहां पर दान को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पर कहीं आपका दान सामने वाले को दान का लोभी और दान के भरोसे जीने वाला तो नहीं बना रहा? अगर ऐसा है तो फिर प्रकृति रूपी वो माली छांटेगी, क्योंकि वो देख रही है कि आप तो उसको बढ़ने का, पनपने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। उसको इसकी लत नहीं लगानी, उसको जूझने के लिए तैयार करना है, अथवा ऐसा दान देना है कि फिर दान मांगने की या भीख मांगने की आवश्यकता न रहे। यह मेरा कंटेंट था, मैंने इसे आपको बताया था। इसे आप कहीं किताब में नहीं पढ़ेंगे, यह मेरे द्वारा बनाया कंटेंट था, मेरी सोच जो मैंने रखी, और इसमें कोई काट नहीं कि बिल्कुल यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि कुंडली के में ऐसी ग्रह स्थिति हो तो ऐसा जातक घर से विशेष किसी कार्य से निकले तो कुछ पैसे अगर दान देता जाए तो उसकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो ये टोटका जरूर करिए अपनी कामना की पूर्ति हेतु। लेकिन ये बात भी मेरी ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो धन है वो आपका असल में नहीं है, परमात्मा ने आपको उसका रक्षक बना करके भेजा है, क्योंकि उसको आप पर भरोसा है। वो जानता है कि जब जिसको जरूरत पड़ेगी आप उतना उसके बाकी के बच्चों तक पहुंचा देंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस धन का मालिक अपने आप को समझिए, पर फिर भी कुंडली में ये योग है तो आप इस टोटके का फायदा उठा सकते हैं। आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। आजमाया हुआ है, आप कभी भी इसको आजमा करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, और ये चंद्रमा देखा जाए तो आज पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, शनिवार का दिन आज आपको एक बड़ा सरल सा उपाय करना है। एक तो
चाय की जगह कोई काढ़ा, और उस काढ़े में भी विशेष रूप से अजवाइन इत्यादि का यानी औषधीय काढ़ा इसका सेवन करिए और उसमें भी अजवाइन विशेष रूप से डाल करके अगर उसका प्रयोग करें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पैसा कहीं फंसा हुआ है आपका, तो उसे प्राप्त करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बाकी कार्यस्थल पर सब कुछ आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है और मैं ये भी कहूंगा कि चीजें आपकी आसानी से होते दिखाई पड़ रही हैं। हर तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट भी लेंगे, सफलता आपको मिलेगी। आज जोखिम भरे कार्य आप कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मैं मजबूत देख रहा हूं, पर किसी को धन उधार नहीं देना है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। झूठ बोलने से बचना है, विशेषकर अपनों से। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन खास, और जितने भी विद्यार्थी हैं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी उनके लिए दिन बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थी उनके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज शनिवार का दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। मानसिक ऊर्जा का आपके अंदर जबरदस्त विकास इससे होगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के कोई चिंता थी वो दूर होगी। कोई खुशखबरी मिलेगी। वहीं कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है और सोच समझ करके निर्णय ले तो विशेष फायदा भी मिलेगा। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मित्र आज आपके लिए विशेष सहयोगी होंगे। मित्र की मदद से आपको विशेष अर्थ लाभ होने वाला है। दिल की बात अपने मित्र से आज आप शेयर कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है। वाणी पर जरा संयम रखिएगा, आपकी बात प्रेमी को चुभ ना जाए। मसालेदार भोजन से जरा बच करके रहिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज शुक्र का प्रभाव आप पर विशेष रूप से है। इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए सफेद रंग के वस्त्र का धारण करना, देवी की आराधना करना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए विशेष रूप से लाभ होगा। बाकी देखा जाए तो आपके आज हर प्रयास सफलता आपको प्रदान करने वाले हैं। जीवन साथी का सहयोग आज आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में भी आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिज्ञ है तो बहुत बढ़िया है दिन। छोटे व्यापारी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। रेस्टोरेंट, खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार करते हैं तो आज आपका दिन विशेष फलने फूलने वाला है। बड़ों की सलाह लेकर के कोई नया कार्य शुरू करें तो और अच्छा होगा। यानी बड़ों का आशीर्वाद आज आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को करियर को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य में जिन लोगों को उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। बढ़िया है दिन आपके लिए। लेकिन आज शिव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए और साथ ही साथ अपने कुल देवता का नाम जानते हो तो कुल देवता के नाम से शिवलिंग के ऊपर ही सफेद पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। काम आपका जो भी है वो बन जाएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। कार्यस्थल पर आपको मैं सफल होते देख रहा हूं। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। पुरुषार्थ आज आपको करना है और पुरुषार्थ के सहारे आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। कोई भी जोखिम भरा कार्य भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। जोखिम भरे कार्य को करने के लिए भी आज का दिन ठीक है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में कोई निवेश इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, पर किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी को नीचा न दिखाएं। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की सलाह देता हूं। दिन ठीक है। विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो शनिवार का दिन है। दिन आपका बढ़िया इसलिए है क्योंकि आप पर विशेष कृपा देव गुरु बृहस्पति की है। पंचमुखी रुद्राक्ष अगर घर में रखे हों तो एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि उस जल से आप खुद भी स्नान कर सकते हैं, और अगर पहना हुआ नहीं है तो आप उस जल से भोलेनाथ का भी अभिषेक कर सकते हैं। पर पहना हुआ है तो भोलेनाथ पर नहीं, खुद पर उस जल से आप स्नान करिए। जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। आप पहने हो तो भी उसको जल में डाल दीजिए और उसी जल से स्नान करिए। अथवा एक उपाय ये भी है कि केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। अथवा एक उपाय ये भी है कि एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए। भाग्य का विशेष
साथ मिलेगा और दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। बाकी जो बड़ा फैसला लेना चाहते हैं लीजिए, दिन फायदा देने वाला है आपको। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है तो उस पर कदम उठाने के लिए, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस में भी आपके विचार को अधिकारी बहुत गंभीरता से लेंगे और कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो कार्य बनेगा भी, उससे अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। व्यवसायियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत का बिल्कुल आज सम्मान करना है, विपरीत का अपमान नहीं करना, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से आपके लिए बहुत अच्छा है, हर तरह के अध्ययन के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में यदि कोई मानसिक परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिवार का दिन, परंतु आप आज उपाय करिए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। क्रोध मत करिए, क्रोध से बात बिगड़ सकती है। बाकी सफलता मिलेगी। कार्य थोड़ा डिले होगा, देर से होगा, पर होगा। विवाद से बच करके रहना है। जहां भी रहेंगे सफलता आपको मिलेगी। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। विवाद और किसी का अपमान यह आप पर भारी पड़ेगा। विशेष करके अपने से नीचे वालों का अपमान नहीं करना है। समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, ऐसी स्थिति बनती जाएगी जो आपके लिए बहुत अच्छी हो। सोच विचार करके बस काम करना है, सफलता मिलेगी। बहस विवाद से दूर रहना है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर से जुड़ी कोई चिंता या परेशानी थी, वो चिंता परेशानी आपकी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में रहने वाले हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शनिवार का दिन, सबसे पहले तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर से अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको जरा सजग रहना है, सचेत रहना है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए और अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी जरा सजग और सचेत रहिए। किसी के पीठ पीछे किसी की चुगली नहीं करनी है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और विशेष करके यदि आप व्यापारी हैं, स्वतंत्र व्यापार करते हैं और खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार है तो आपको फायदा मिलने वाला है। दिन ठीक है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। लव लाइफ ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिवार का दिन, देवगुरु का प्रभाव विशेष रूप से आपके ऊपर। स्नान के जल में हल्दी 1 चुटकी डाल करके उसी जल से स्नान कर लीजिएगा और केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगाइए। माता पिता, बड़े बुजुर्ग सबका सम्मान करिए। गुरु, इनका सम्मान करिए। सबसे प्यार से मिलिए, औरों से प्यार मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और भाग्य का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है दिन। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी भी आज आपके बात से और आपके काम से संतुष्ट रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के अच्छा है। और कोई व्यापार में नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। परिवार के सदस्य, विशेष करके माता पिता, गुरुजन, इनका अपमान आज के दिन को आपके खराब कर देगा। लव लाइफ ठीक है। पुराने प्रेमी से मुलाकात की स्थिति बन रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया है दिन। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में है। अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिवार का दिन है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने कुल देवता के नाम से हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक यज्ञोपवीत जोड़ा, पूरा 2 जिसमें होता है, अर्पित करना है। आत्मविश्वास में से वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। कुल देवता की कृपा से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। छोटे भाई बहन के विवाह में कोई बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। तो वहीं नौकरी में प्रमोशन से संबंधित भी कोई सूचना, माता पिता में से किसी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और घर के करीब आना चाहते हैं तो, या घर से दूर है और घर को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। यानी ऐसी कोई सूचना मिलेगी जिससे आपकी चिंता दूर हो जाए।
किसी रिश्तेदार के यहां पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा भी वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आज का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा, कुल देवता का ध्यान करना ही आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जहां कोई फैसला आपने लिया, नुकसान हो जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको सफलता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन या पेट दर्द की शिकायत संभव है, तो खान पान आपको विशेष रूप से नियंत्रित रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिवार का दिन, शनिदेव की विशेष कृपा। और आपको क्या करना है कि सफेद रंग का वस्त्र धारण करके शुक्र के बल को और वृद्धि करा देना है। चौमुखी आटे का दिया जलाइए घर के पूजन स्थल के द्वार पर, इससे आपको फायदा मिलेगा और धन लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी। अपनी बातों से किसी का दिल जीत सकते हैं, किसी को सहमत कर सकते हैं। परिजनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, पर आपके सारे काम बनेंगे, वक्त से पहले ही पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दिमाग भी आज आपका खूब चलेगा, एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे। पर किसी का अपमान मत करिएगा, किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इससे कहीं ना कहीं आपका भाग्य कमजोर पड़ेगा। आज बस यूं समझ लीजिए कि भाग्य का विशेष साथ आपको मिल रहा है और भाग्य के सहारे आपका विकास हो रहा है। तो ये जब भाग्य आपको मिल रहा है तो किसी का अपमान नहीं करना, बल्कि सबका सम्मान करना है। जितने भी लॉ फील्ड से जुड़े लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए और इस क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो भी आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, इससे परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। अब मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज थोड़ा सजग और सचेत रहना है आपको। पहले तो प्रातःकाल एक काम करिए, अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिए। घर के आसपास अगर सफाई कर्मी आते हैं तो उनको मसूर की दाल अगर हो आपके पास तो थोड़ा दान कर दीजिएगा। या देवी के मंदिर में शहद की शीशी भी आप दान करें तो इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। बहुत सोच समझ करके काम करना है। कार्यक्षेत्र में सावधानी जरूरी है। व्यापारियों को भी सजग रह करके काम करना है। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है आपको या मिल जाएगी जो कि अच्छी न हो। किसी भी तरह का जोखिम भरा कार्य मत करिए। कर्ज लेन देन से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। और आपको भी इस मूल मंत्र का याद रखना है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना है। अपनी सोच जितना हो सके ईमानदार रखिए। किसी की बुराई, किसी की चुगली आपको नहीं करनी है। स्वास्थ्य तो ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरी सलाह है कि स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी आपको बरतनी होगी। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिवार का दिन। आपको भी जरा सचेत रहना है। सफेद नमक एक चुटकी लेकर के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके अपने सर के ऊपर से किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। और जो भी काम करिए बहुत मन लगा करके, जो भी वर्क आपको मिला है उसे समय रहते पूरा करने का प्रयत्न करिए। हालांकि एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी जिससे आपका विकास बाधित आज होगा। चुनौतियां, यानी कुल मिलाकर के आज का दिन एक के बाद एक चुनौती पेश करने वाला है। मन भी काम में कम ही लगेगा। आज ऐसा लगेगा कि बस दिन बीत जाने दे, जल्दी दिन भी बीतना आपके लिए भारी पड़ने वाला है। व्यापारी वर्ग भी आज थोड़े परेशान रहेंगे। मन व्यापार में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही ज्यादा समय जाएगा। जोखिम भरा कोई काम मत करिएगा। पैसा भी कहीं फंसने वाला है, तो इस मामले में भी ध्यान रखिए। बहस विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक अशांति आज आपको रहने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।